है आपका आज की क्लास में। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे प्रीपोजिशन के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? आई लिव डैश न्यूयॉर्क। मैंने आंसर बता दिया। इन आएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। इसका हिंदी में अर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिपोजिशन इन आएगा यहाँ पे। इन हम क्या है? एक प्रिपोजिशन है जो कि हमें बताता है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से, लाइक प्लेस, टाइम। तो आई लिव इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है यहाँ पे? प्लेस का नाम है। आई इस नाउन का रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है प्रिपोजिशन। यहाँ पे इन वही काम कर रहा है। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शी इज सिटिंग डैश द चेयर, ऑन द चेयर, इन द चेयर, एट द चेयर, बाय द चेयर। एट या बाय तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ऑन किसी भी सरफेस के ऊपर बैठ रहे हो तो ऑन द चेयर, किसी भी चीज के अंदर बैठ रहे हो तो इन द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली इन द चेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इन आएगा, अंडर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। इन द टेबल तो नहीं आएगा। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो इसका अर्थ क्या होगा? बिल्ली मेज यानी टेबल के नीचे छुपी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेबल के नीचे, बताने के लिए, तो छुपी हुई है बताने के लिए इन, अंडर इज द राइट आंसर। अंडर प्रपोजिशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आई विल मीट यू डैश 5 PM। आई विल मीट यू डैश 5 PM। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट 5 PM। आई विल मीट यू एट 5 PM। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुतों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ही वॉज बॉर्न डैश 1995, इन, ऑन, एट या बाय। व्हाट्स द राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? इन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन हमें क्या बताता है? ईयर बताता है, मंथ बताने के लिए, ईयर्स या मंथ्स, या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ही वॉज बॉर्न इन 1995। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वी गो टू स्कूल डैश बस। वी गो टू स्कूल क्या आएगा यहाँ पे? बाय बस। ओके, बाय बस। बाय प्रपोजिशन इज द राइट आंसर। इसका अर्थ क्या होगा? हम बस से स्कूल जाते हैं, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शी जम्प्ड डैश द रिवर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? शी जम्प्ड डैश द रिवर, इनटू द रिवर, इनटू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाई इट इज इनटू? यहाँ पे देखिए, इनटू हमें क्या बताता है? मूवमेंट बताता है, फ्रॉम वन आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। ओके, वाटर में गिरा, बाहर से अंदर की तरफ बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इनटू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द बुक इज डैश द शेल्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑन आएगा। द बुक इज ऑन द शेल्फ। ऑन हमें क्या बताता है? करेक्ट, ऑन ये हमें यहाँ पे क्या बताता है? प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए सरफेस, किसी चीज के ऊपर रखी गई है। प्लेस बताने के लिए ऑन, पोजीशन या प्लेस बताने के लिए ऑन प्रपोजिशन, यानी टॉप ऑफ ए सरफेस, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर रखा गया है बताने के लिए ऑन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। ऑन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ही विल अराइव डैश मंडे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा या बाय आएगा? ही विल अराइव डैश मंडे, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑन आएगा। ऑन हमें क्या बताता है? डेज या किसी भी डेट को बताने के लिए ऑन मंडे, डेज बताने के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। ऑन इज यूज्ड विथ डेज एंड डेट्स। ठीक है, ऑन आएगा। ऑन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई एम फाउंड डैश चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आई एम फाउंड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई एम फाउंड ऑफ चॉकलेट, यानी मुझे चॉकलेट पसंद है। यहाँ पे ये क्या है? फिक्स्ड फ्रेज है, जो लाइक समथिंग, किसी कोई चीज़ पसंद है बताने के लिए यूज किया जाता है। फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। फाउंड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शी अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। अपोलोजाइज्ड के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। रीजन या कॉज बताने के लिए हाँ फॉर का यूज किया जाता है। ओके, अपोलोजाइज्ड फॉर। फॉर इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, यानी उसने देर होने के लिए, देर से आने के लिए या देर होने पर माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगना। अगला देखिए, उसने देर होने की वजह से माफ़ी मांगी, उससे देर होने की वजह से, ठीक है। ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अफ्रेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है, याद रखिए, अफ्रेड ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द प्लेन फ्लिप डैश द क्लाउड्स। द प्लेन फ्लिप डैश द क्लाउड्स, यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर इज द प्लेन फ्लिप अबो द क्लाउड्स आएगा, अबो आएगा। अबो हमें यहाँ पे क्या बताता है? इट शोज द प्लेन्स पोजीशन। प्लेन की पोजीशन बताएगा कि यहाँ पे प्लेन क्या क्लाउड्स के ऊपर, हायर देन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर विमान क्या कर रहा है? बादलों के ऊपर उड़ रहा, हाँ, उड़ता है बताने के लिए, ठीक है, उड़ता है बताने के लिए अबो प्रीपोजिशन का यूज करोगे। अबो इज द राइट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और इस 14 क्या है? वी वॉक डैश द पार्क। राइट आंसर क्या होगा? थ्रू आएगा, यानी यहाँ पे ये क्या बताएगा? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। हम पार्क के बीच से होकर चले, एक साइड से दूसरी साइड, थ्रू द पार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, द गिफ्ट इज डैश यू। ये तोहफा तुम्हारे लिए है बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन आएगा। द गिफ्ट इज फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ही इज गुड एट आएगा। ही इज किसी भी स्किल या एबिलिटी या टैलेंट को बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ना कि इन, ठीक है। ऑन तो सरफेस को बताने के लिए, सरफेस के ऊपर बताने के लिए ऑन का यूज होता है। विथ का तो अर्थ तो साथ होता है, तो यहाँ पे एट आएगा, एट प्रपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्थ क्या होगा? वह गणित में अच्छा है। आई विल वेट एट बस स्टॉप। एट आएगा, एट हमें क्या बताता है? स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन या पॉइंट बताने के लिए, पर्टिकुलर जगह पे। ओके, मैं बस स्टॉप पर इंतजार करूंगी, पर्टिकुलर प्लेस बताने के लिए एट प्रपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, एट इज द राइट आंसर। शी वेंट डैश द मार्केट। शी वेंट टू द मार्केट, टू प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द बॉल रोल्ड डैश द टेबल। द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल, अंडर प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। अंडर क्या बताता है हमें? बिलो या बिनित, नीचे। हाँ, गेंद मेज के नीचे लुढ़क गया, तो अंडर द टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इन क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज है, जो ओके, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, ठीक है। उसे संगीत में रुचि है, हाँ, वो संगीत में इंटरेस्टेड है, रुचि है बताने के लिए इन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। इन इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।